जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी एक मैं यूट्यूब पे था तो मैंने कुछ आर्टिकल देखे थे, वहाँ पे कुछ चल रहे थे। तो मैं यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले मनी कंट्रोल पे आ जाओ। ये एक भाई साहब हैं, बाप ऑफ चार्ट के नाम से, इनका एक आर्टिकल आया है मनी कंट्रोल के ऊपर, जो कि लॉस 3 करोड़ इन ट्रेडिंग वाइल इट वाज टीचिंग वर्डिंग ट्रेडर्स टू जनरेट अश्योर्ड रिटर्न्स। मनी कंट्रोल के अंदर आप ये देख सकते हैं इनका आया है। उसके अलावा से ये इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर देख सकते हो, सेबी सो इन्फ्लुएंसर बाप ऑफ चार्ट हु इज़ द बिग डैडी ऑफ दलाल स्ट्रीट। यहाँ पे देखोगे इनका नाम आया, इन्फ्लुएंसर मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी, हु इज़ कॉल हिमसेल्फ बाप ऑफ चार्ट ऑन सोशल मीडिया चैनल्स। तो ये हो गया। इसके अलावा बिजनेस टुडे के अंदर अगर देखोगे, बिजनेस टुडे के अंदर भी है मैनी मोर्स कम्स, बहुत ज़्यादा अभी बहुत आना बाकी है। रिटेल ट्रेडर्स इंजोस सेबी आस्क इन्फ्लुएंसर्स बाप ऑफ चार्टो रिटर्न 17.2 करोड़ इन फी। तो ये सेबी की तरफ से ना कुछ मतलब इनके ऊपर कुछ एक्शन लिया गया है। और देखो बेसिकली क्या है कि ठीक है, ये जो चीज़ें हो रही हैं वो होती रहेंगी, आगे भी होता रहेगा, बट इन सब चीज़ों से आपका क्या, आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। देखो ये सब चीज़ें होती रहेंगी, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आने वाले समय पे जितने भी ये टिप प्रोवाइडर हैं, जितने भी ये कोर्स सेलर हैं, इनके ऊपर दिक्कत करेगी। देखो दिक्कत को बात क्या है कि देखो कोर्स सेल करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट का यूज़ करके आप कोर्स सेल कर रहे हो, लोगों को टीचिंग दे रहे हो, टीचिंग के बाद वो अगर पैसा बना रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इसके ऊपर ना बहुत बड़ा मतलब आर्टिकल है, और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं। सेबी ने कई सारी चीज़, इनके बैंक अकाउंट वगैरह बताए गए हैं उस पर कि सीज़ किया गया है। अब कितना सच है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जो चीज़ें आई वो मैंने आपको दिखाया। तो ये आर्टिकल अगर आपको पढ़ना हो तो आर्टिकल जाके आप पढ़ सकते हैं। तो आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको जानते होंगे, जो कई लोगों ने इनसे शायद कोर्स वगैरह भी किया होगा, ठीक है। तो अब कंसर्न क्या है हमारा, क्या मतलब है, इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखो इनके ऊपर कोई दिक्कत हुई, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इनको सही से जानता ना ये मेरे को जानते हैं। लेकिन आजकल चल क्या रहा है, अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट में, ये जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम पे आपको पता होगा कि लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। तो अब आपको इससे समझना क्या है, देखो पहली चीज़, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग कई समय से कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कई समय से ट्रेडिंग करने के बावजूद भी वो आज की डेट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। उसके पीछे का पता है रीज़न क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है माइंडसेट। माइंडसेट बोले तो आप लोगों का माइंडसेट ना अभी डेवलप नहीं हुआ है, और आप लोगों को क्या है कि जो आप सोशल मीडियाज़ के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आप ऐसे ऐसे लोगों के ना वहाँ पे क्या देखते हो, प्रॉफिट देखते हो, ऐसे ऐसे लोगों के ही प्रॉफिट देखते हो। नो डाउट ये इन्होंने बड़ा पैसा कमाया है, बड़ा पैसा इन्होंने बनाया है, चाहे वो कोर्स सेल करके बनाया हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट से बनाया हो। बट मेरा मानना ये है कि अगर स्टॉक मार्केट से इतना पैसा बनता तो किसी को कोर्स बेचने की ज़रूरत नहीं होती। लोग 2-3 करोड़ रुपए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम डेली के कमा रहे हैं, 50-50 लाख रुपए डेली के कमा रहे हैं। यार एक बात बताओ, आप खुद के अंदर भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आपके पास एक दिमाग है, उस दिमाग का इस्तेमाल करके आप ये सोच सकते हो, अगर इमोशनली ना सोचो, कि 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए या दिन का 10 लाख रुपए भी कमाने वाला बंदा, क्या उसके पास इतना टाइम होगा, क्या उसका सर्कल इतना छोटा होगा कि वो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार के लिए कोर्स के लिए वो आप लोगों को अप्रोच करेगा, टेलीग्राम पर अपडेट देगा, सारी चीज़ें करेगा। मेरे जैसा बंदा अगर दिन के 10 लाख रुपए कमाए ना मैं यूट्यूब के ऊपर काम करूँ, ना मैं टेलीग्राम के ऊपर काम करूँ, और ना ही मैं किसी तरीके का कोर्स सेल करूँ। रीज़न, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए दिन के बन रहे हैं, सीधी सी बात है कि महीने का मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ और साल का मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतने सारी चीज़ें कमाने के बाद जब आपके पास इतना पैसा होता है, इतनी आपकी कमाई होती है, तो आपके जो बैकग्राउंड में जो आपके दोस्त यार हैं, या जो आपका उठना बैठना है, वो भी उस हिसाब से आपके बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप फिर अदर चीज़ों में ध्यान दोगे, अदर सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे, आप इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे। लेकिन आजकल के नई जनरेशन के लोगों को समझ में नहीं आता, वो सोशल मीडिया पे जाकर नई गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, नए फ़ोन दिखा रहे हैं, नए टैबलेट दिखा रहे हैं, और बहुत सारी लग्जरी चीज़ें दिखाते हैं, जिससे कि नए जितने भी लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। जितने लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो उनके दिमाग में क्या आता है, यार ये बंदा तो दिन के 2 करोड़ रुपए के प्रॉफिट इसने बना लिया, इसने तो 50 हज़ार क्वांटिटी से ट्रेड लिया, उसने 5 लाख क्वांटिटी से ट्रेड लिया। लेकिन आपको इनके पीछे का चीज़ समझ में नहीं आती। देखो 5 लाख क्वांटिटी से, 10 लाख क्वांटिटी से, या 50 हज़ार क्वांटिटी से ट्रेड लेना कोई मतलब मजाक चीज़ नहीं है। ये काम वही कर सकता है जिसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज़ आपके पास, देखो सीधी सी बात क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप 50 हज़ार क्वांटिटी से अगर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 50 हज़ार क्वांटिटी से ट्रेड करने के लिए आपके अकाउंट में उतना कैपिटल होना चाहिए। और 50 हज़ार क्वांटिटी से अगर आप ट्रेड करते हो,
50,000 क्वांटिटी या 5 लाख क्वांटिटी मान के चलो कि आप 5 लाख क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, तभी तो जाके ये 2.5 करोड़ 3 करोड़ के प्रॉफिट बनते हैं ना। ये 3 CR के प्रॉफिट, 2 करोड़ के प्रॉफिट, 2.5 करोड़ के प्रॉफिट ऐसे तो बनते नहीं है। जाहिर सी बात है कि इनमें बड़ी क्वांटिटी होती है और वो छोटे छोटे यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई ये जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ अमाउंट बना हुआ है, जो 5-5 लाख रुपए के जो यहाँ 5 लाख यानी कि जो क्वांटिटी उठाई गई है ऑप्शन के अंदर, 50,000 क्वांटिटी उठाई गई है, अगर इनका लॉस हो भी जाता है तो इनको एक चीज़ की तसल्ली है कि मंथ के एंड में, ठीक है, मंथ के एंड में इनके पास एक बैकअप प्लान है। काहे का बैकअप प्लान है? मनी का। यानी कि इनके जो कोर्स सेल हो रहे हैं, इनके जो टेलीग्राम पर जो प्रीमियम ग्रुप हैं, इनके जो यूट्यूब से जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है, या फिर इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर जो इनको जो एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं, या जो कई लोग इसमें प्रमोशंस के लिए पैसे देते हैं, तो हर तरफ से कहीं ना कहीं पैसा आता है। इसके अलावा सबसे बड़ा क्या आ गया यहाँ पे? कोर्स सेलिंग। ये जो कोर्स सेलिंग का अमाउंट है, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। जिसके पास 10 लाख यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, ये 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो 10 लाख लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर वो 1,000 रुपये के हिसाब से, 2,000 रुपये के हिसाब से कोर्स अगर निकालता है, और मान के चलो 10 लाख में से केवल 10% लोगों ने इसका अगर कोर्स ले लिया, ठीक है, 10% लोगों ने इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, 10% लोगों ने इसके अकाउंट से लिंक से अकाउंट ओपन कर लिया, तो देखो यहाँ पे क्या है, इनके पास, इनको पता है कि महीने के एंड में मेरे पास 5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए मेरे पास आने हैं, और ज़्यादा नहीं तो महीने के 10 लाख रुपए मान के चलो कि ये 10 लाख का अमाउंट है, मेरे पास महीने के एंड में आना है। तो आप ना 10 लाख 15 लाख 5 लाख रुपए का लॉस लेने से डरोगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, अब आपने पूरे साल में 50,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और पूरे 50,000 रुपये से ट्रेडिंग करते करते आपने यहाँ पे 3 ईयर निकाले। 3 ईयर के बाद आपका जो 50, मैं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, ठीक है, बहुत अच्छा आपका प्रेडिक्शन है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर है। ये 50,000 रुपये से 3 साल ट्रेडिंग करने के बाद आपने यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि आपने एकदम सेफ साइड चलने के बाद, सारे लॉसेस काटने के बाद भी 10 लाख रुपए आपने बना लिए इस 50 लाख से, ठीक है, 3 साल से, या मान के चलो 2 साल में। क्या 2 साल के बाद जब आपके पास 10 लाख रुपए हो जाएंगे, और यहाँ पे 50,000 पे जो आपने ट्रेड किया, ये 100 या 200 क्वांटिटी से आपने 10 लाख रुपए बनाए हैं, ठीक है, जिस दिन आपके पास 10 लाख रुपए हो जाएंगे ना, आपके अंदर इतना हिम्मत नहीं होगी, आपके अंदर इतना मतलब दामा नहीं होगा कि आप वहाँ पे 10,000 क्वांटिटी या 5,000 क्वांटिटी से वहाँ पे ट्रेड कर लो। रीज़न, आपको पता है कि एक ट्रेड आपका गलत गया तो पूरे पूरे वीक का पैसा आपकी जेब से चला गया। और जब यही चीज़ मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, और 10 लाख रुपए से आप ट्रेड करो, या मान के चलो आप 50,000 रुपये आपके पास पड़े हो, और 50,000 से आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये 50,000 रुपये से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, चाहे वो रिस्की ट्रेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रिस्की ट्रेड लाइव मार्केट में बैठ के लिया, लोगों को दिखाया, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, और ये 50,000 रुपये मेरे चले भी गए ना, कोई माड़ा नहीं है। मेरा कोर्स सेल करने के बाद मुझे पता है कि महीने के एंड में मेरे पास 2.5 लाख रुपये आने हैं। जब ये पैसा आपके पास आने लगेगा ना, तो डर अपने आप आपके अंदर से निकल जाता है। तो इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि देखो आपको पता है कि आपके कंटेंट में कितना दम है, आपका कंटेंट क्या इतना फ्रूटफुल है कि आप उसको सेल कर सको, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप जो भी यहाँ पे चीज़ें आप कर रहे हो, आप यहाँ पे टेलीग्राम पर टिप्स दे रहे हो, आप लाइव मार्केट में आके यूट्यूब के ऊपर आप लाइव क्लासेस ले रहे हो, उसके आप चार्ज कर रहे हो, आप टेलीग्राम पे जो आपने यहाँ पे टिप प्रोवाइडर हो, टिप यहाँ पे दे रहे हो, उसके आप चार्ज कर रहे हो। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो आप कर ही रहे हो ना, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? आपके अगर 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, 10 लाख में से 10% लोगों ने अगर आपका कोर्स खरीदा है, तो उसमें से आपने जाके कभी पूछा है कि भाई मेरे कोर्स से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोग हैं जो वाकई में पिछले साल भर के अंदर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं मेरे कोर्स के जरिए? क्या ऐसा कभी कभी कन्फर्म हुआ? नहीं, वो लोग जाके नहीं रहते, क्योंकि उनको खुद पता है कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो केवल मार्केट बंद होने के बाद, यानी कि चार्ट बंद होने के बाद वो चीज़ें लागू होती हैं। और लाइव मार्केट में अगर मैं 10 दिन ट्रेड किया है, तो 10 दिन में से 1 दिन वो काम करेगा, बाकी के 9 दिन वो काम नहीं करेगा, ये उनको भी पता होता है, ठीक है। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर आपकी स्ट्रैटेजीज़ कितनी पावरफुल है, कितनी नहीं है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। देखो पिछले 3-4 दिनों से, 5 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल का मार्केट अगर छोड़ दिया जाए, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, इस वाले मार्केट में मुझे, आपको पता है कि मैं किस तरीके का ट्रेडर हूँ। देखो क्वांटिटी दिखाना मैं भी दिखा सकता हूँ, प्रॉफिट और लॉस दिखाना मैं भी दिखा सकता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें ना अभी चल रही हैं तो चल रही हैं। जिस दिन सेबी का इसके ऊपर कोई रेगुलेशन आया, लाइव मार्केट में जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस हो रही हैं सारी बंद हो जाएंगी, सारी बैन हो जाएंगी, इनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल हो गया, यूट्यूब का चैनल हो गया, फेसबुक का चैनल हो गया, ये जितने भी इंस्टाग्राम वगैरह पे सारी चीज़ों पर प्रोवाइड कर रहे हैं टिप्स, ये सारे टिप्स किसी भी काम के नहीं है। रीज़न कि जब आप लाइव मार्केट में किसी के साथ बैठ के ट्रेड करते हो, किसी के टेलीग्राम पर जाके आप अपनी प्रिडिक्शन करते हो, वहाँ पर आप
जो कॉल लेते हो तो आप सीख नहीं रहे हो, आप केवल अपने कैपिटल को ग्रो करने के लिए या अपने लॉस को रिकवर करने के लिए काम करो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मान के चलो कि ये लाइव मार्केट में ये चार्ट चल रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। रीज़न, आप अपना पैसा लेके बैठे हो, 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेके बैठे हो और आपको लगता है कि यार जो ट्रेड बताएगा वो ट्रेड मिल जाए, बस अपना काम खत्म हो गया। लेकिन आप इस तरीके से कभी नहीं सीखोगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो काम आप 1 साल के अंदर करने वाले हो अपनी मेहनत से, ठीक है, अपना दिमाग लगा के अपना लॉस लेके, अगर आप जो काम 1 साल में करने वाले हो, वहीं पे जब आप ये टिप प्रोवाइडर के पीछे, यूट्यूब के पीछे और लाइव क्लासेस के पीछे आप जाओगे ना, कोर्सेज के पीछे जाओगे, तो डेफिनेटली आपको 5 साल तो कोई नहीं रोक सकता। वो भी 5 साल कौन से, ये 5 साल वो होंगे जिसमें आपके लॉस भी होंगे, आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। आप अगर एवरेज अपना निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस ही रहेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखो कौन मार्केट में क्या कर रहा है क्या नहीं करना, भैया अपने को किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये जितने भी ऐसे लोग हैं, ये सब धीरे धीरे सबके सब नपेंगे, इन सब के ऊपर एक रेगुलेशन आएगा और सबके सब लोग यहाँ पे बैन होंगे, जो प्रॉफिट दिखा के सारी चीज़ें दिखा के। देखो प्रॉफिट दिखाने का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज़ है। प्रॉफिट दिखाने का मतलब है कि भाई मैं डेली प्रॉफिट कर रहा हूँ, मेरे पास आओ, मेरा कोर्स खरीदो, सारी चीज़ें करो। अब वही चीज़ है, जिनके पास कोर्स का पैसा आता है वो धीरे 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 करके कोर्स का पैसा इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे टेलीग्राम का पैसा इकट्ठा करते हैं, वो सारी चीज़ें करने के बाद जब उनके पास फंड की कलेक्शन हो जाती है, वो मंथली एक बन जाता है, तो उसके बाद कौन नहीं कर सकता। एक बात बताओ, क्या आपको नहीं पता मार्केट में डायरेक्शन क्या है? आपको पूरा पता होगा कि मार्केट आज यहाँ से इस वाले कैंडल से मार्केट नीचे गिरने वाली है, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे और आपकी वहाँ पे वो कॉल दे देगा ना, तो आपकी खुद की एनालिसिस वहाँ पे खराब हो जाएगी। आप कहोगे नहीं यार उसने कॉल दे दिया, वो तो बंदे ने कॉल दिया, मैं तो पुट की सोच रहा हूँ, हालांकि मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाएगा, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे इन सब चीज़ों से। तो मेरा आपसे एडवाइस यही है, आपको वाकई में अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो दोस्तों ये प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट से आप बिल्कुल भी उन सब चीज़ों मत करो। इनका बड़ा प्रॉफिट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट सबके फेक होते हैं, कई लोगों के जेन्युइन प्रॉफिट भी होते हैं, लेकिन वो जेन्युइन प्रॉफिट के पीछे का सिंपल सा रीज़न है बैकअप प्लान। मंथ के एंड में उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कई सारे हैं जो कि मंथ के एंड में उनको प्रोवाइड हो जाता है, तो उनका अगर लॉस हो भी जाता है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास भी बैकअप प्लान हो, एक बात बताओ, आपकी जेब में 5 लाख रुपए हैं, 50,000 रुपये आप उससे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको पता है कि आपके महीने के एंड में आपको 5 लाख रुपये मिलने ही मिलने हैं, तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा? आप लाइव मार्केट में बैठ के ट्रेड ले लोगे कि भाई यहाँ पे 1000 क्वांटिटी मिली, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हो गया, आप फिर से 2000 क्वांटिटी में लोगे और आपका प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे आप 1000 क्वांटिटी में ट्रेड लोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया बाइंग साइड में, आप दोबारा सेल साइड में ये वाली कैंडल देख के 3000 क्वांटिटी में ट्रेड लोगे और आपका जितना यहाँ पे लॉस हुआ ना उसका 3 गुना प्रॉफिट आपको हो जाएगा। तो जब आपकी जेब में पैसा रहेगा, ठीक है, जब आपको मंथ की एंड में इनकम आपकी आती रहेगी, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरा कुछ बिगड़ना नहीं है। क्यों? मेरे मंथ के एंड में मेरे पास पैसा आना है और प्लस मेरे पास बैकअप है, तो मैं क्वांटिटी को इतनी बड़ा करके ले सकता हूँ। वही वाली बात होती है कि आप 50,000 रुपये से पूरे साल भर ट्रेडिंग करो और 50,000 से बाद आप चाहे 1 साल के अंदर 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपये भी बना लो ना, आप 5,000 क्वांटिटी से ट्रेड करके दिखा देना, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि उस पैसे को कमाने के लिए ना 50,000 से 10 लाख बनाने के लिए, 20 लाख बनाने के लिए आपने 1 साल 1.5 साल का समय लिया है, और 1.5 साल भले बाद आपके 50,000 रुपये जो 20 लाख बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 20 लाख रुपये बन सकते हैं साल 1.5 साल के अंदर, लेकिन उस 20 लाख से 5,000 क्वांटिटी में ट्रेड लेना ना, भाई साहब तोते उड़ जाएंगे आपके। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, आप अपना दिमाग अपने आप लगाओ, आप अपने चार्ट के ऊपर सारी चीज़ें करो, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से खेल करना है। आपको जो भी चीज़ें ना, देखो कोर्स वोर्स के अंदर कुछ भी नहीं रखा, इंडिकेटर बेस पे ट्रेडिंग करना हो, प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग करना हो, जब धीरे धीरे आप मार्केट में खुद अपना दिमाग रखोगे सारी चीज़ों को बंद करके, तो मैं आपको एक चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मार्केट में डायरेक्शनल मूव आएगा। अब इससे पहले का आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, इस वाली कैंडल के अंदर मैं वेट कर रहा था। इस वाली कैंडल की साइकोलॉजी को आप समझते हो? मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये वाली कैंडल की साइकोलॉजी देखो, आपको एक्सपीरियंस आपका बताता है। ये वाली जो कैंडल है ना, इसकी साइकोलॉजी आपको पता है क्या है? नहीं पता। ये कैंडल जब भी टॉप पे बनती है ना, मैं यहाँ पे हमेशा सेल कर देता हूँ। सेल करने के बाद देखो क्या होता है, मार्केट गिरता है। एक दिन और यहाँ पे कैंडल बना था, मैं शायद आपको दिखाऊँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर था वो कैंडल, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कहीं पर वो कैंडल बना है, तो मैं आपको दिखाऊँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये वाली 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आज की कैंडल यहाँ पे आपको दिख गई। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट फॉल कर गया, ठीक है। एक तो ये कैंडल हो गया। दूसरा, एक दिन और कैंडल बनी थी और मैंने उसी जगह पर ट्रेड लिया था, बहुत अच्छा फॉल। ये वाला कैंडल देखो आप, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये वाला दिन था जिस दिन मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे आया और यहाँ पे वाली पिन बार कैंडल बनी। ये विक खाली रहेगी ना, इस विक को फिल करने के लिए मार्केट नीचे गया और डायरेक्टली मार्केट नीचे चलता गया। 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट आपने कहीं भी निकलने का मौका नहीं दिया। तो क्या ये सेटअप है? ये जो कैंडल बना हुआ है ये कोई सेटअप है? अब आप कहोगे भाई यहाँ पे तो काम नहीं किया। भाई इसका भी कोई देखो तरीका होता है कि मार्केट में आपको प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर देखो। मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है, अपर साइड में मार्केट गैप डाउन खोला, ऊपर चला गया,
ठीक है, उसके बाद फॉल कर गया। अगले दिन यहाँ पे 16 तारीख का चार्ट बना है, मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बना। अगर आप इस जगह पे ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस कितना छोटा होता है। मैं कहता हूँ कि चलो आपने पूरा सेटअप, आपको मैंने अभी नहीं बताया कि उसका पूरा तरीका क्या होता है देखने का, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लेते हो ना तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है। अगर आपका टारगेट होता तो बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको मिलता है यहाँ पे। तो चीज़ें होती है इस तरीके से। प्राइस एक्शन को देखो, ये कोई सेटअप नहीं है, ये क्या है, ये कैंडल स्टिक का है। ये एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि मार्केट में क्या करना है। आज मार्केट में मैंने आपको यहाँ पे मैंने ट्रेड बता दिया था कि इस जगह के आसपास, और आप ध्यान से देखना जाके कि मैंने जो आपको चीज़ें निकाल के दी हैं क्या वो वैसा हुआ है कि नहीं हुआ। ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल के यहाँ पे हमने ट्रेड कर लिया था पुट साइड में, और टारगेट पता है क्या निकाले थे मैंने आपको। मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि कल की ये वाला, ये हमारे टारगेट थे नीचे साइड के। पहला टारगेट हमारा ये था, ठीक है, दूसरा टारगेट हमारा ये था, टारगेट पॉइंट 1, टारगेट पॉइंट 2, और उसके बाद हमने टारगेट पॉइंट 3 यहाँ पे कहीं पे निकाला था, जो कि इसके लेवल के आसपास था, ये 50% के आसपास का। तो क्या ये तीनों टारगेट डन नहीं हुए। देखो मार्केट में सेटअप बनते रहेंगे, सारी चीज़ें बनती रहेंगी। आप इससे पहले जाके, पहले वाला वीडियो जाके, आप ये वाला वीडियो जाके देखो, ट्रैपिंग जोन को पहचानो स्टॉप लॉस हंट के साथ। क्या इस वाले वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि 200 पॉइंट का मोमेंटम कैसे कैप्चर हुआ, और एक्जैक्टली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बहुत सारी वीडियो तो है, मैंने अभी तक अपलोड नहीं की है, कई सारी वीडियो है मेरे पास जो मैंने अपलोड नहीं की। रीज़न उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुझे लगता है कि यार मैंने मोमेंटम मेरे को 150 पॉइंट का चाहिए, मैं 50 पॉइंट 60 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता। अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे 120 प्लस पॉइंट वहाँ पे मेरे को चाहिए होता है, तो ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ। अदरवाइज मार्केट, छोटे छोटे मार्केट के अंदर, जैसे ये मार्केट था, मैं इसमें कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। जहाँ पे मुझे लगता है ना आपको लर्निंग देने वाली कोई चीज़ है तो वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस न्यूज़ के साथ यहाँ पे इसको एंड करते हैं। और जो ये वीडियो है, इसका जो लॉजिक वीडियो है, FII DII डाटा वाला जो वीडियो आएगा, उसके अंदर आप देखना, मैंने आपको उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। उसके अंदर क्या सीखने को मिलेगा, मार्केट का सेंटीमेंट को कैसे पहचानना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे पहचानना है, मार्केट आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, और जो जितने भी नए या रिटेलर हैं वो क्या सोच रहे हैं, उसके बेस पर आपको ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके अंदर मैंने आपको वो बताया है। तो वो वीडियो अगर आप देखोगे तो मेरे ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा 25 तारीख की ट्रेड का, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।